सो हेलो एवरीवन एंड कंटिन्यूइंग आफ्टर द एरिस्टोटल वाला जो है। तो एरिस्टोटल जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था उसमें भी कुछ खामियां रही होंगी। मैंने एज यूजुअल बताया कि हर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक शुरुआत होता है, उसमें कुछ खामियां होती है, उसको फिर दूर किया जाता है। और क्रिटिसाइज जब तक एक मॉडल नहीं होगा तब तक दूसरा मॉडल इनिशिएट भी नहीं हो पाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात बोलें तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि लैसवेल से पहले एरिस्टोटल के बारे में क्या बताया कि एरिस्टोटल का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो पब्लिक स्पीकिंग पे है। और एरिस्टोटल ने उसको अपने जो ट्रीटीज है उसमें जगह भी दिया है कि एक आर्ट है, और वो आर्ट अगर आप सीख लें तो उससे आप काफी इजीली परसुएड भी कर सकते हैं ऑडियंसेस को। उसी तरीके से उसने मैसेज में सिंपल चीजें बहुत सिंप्लीफाई करके एरिस्टोटल ने बताया। तो लैसवेल ने एक अपना नया मॉडल आया, और लैसवेल जो नया मॉडल आता है उस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में थोड़ा इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो जो कुछ चीजें क्रिटिसाइज यहाँ पे होंगी धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा। तो लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी लगभग 1948 के समय में ही ये आता है। और ये भी एक कमाल की बात है कि भी इसको बोलते हैं कि बहुत पुराना, मतलब हम लोग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं लेकिन ये भी एक बहुत पुराना और इन्फ्लुएंशियल भी है। इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस कि असरदायक है। इसका असर फिर अभी इस यहाँ से लैसवेल मॉडल से आपको कमाल की बात पता चलेगी कि गजब का असर आपको दिखेगा डिफरेंट डिफरेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे। और यहाँ से फिर एक बहुत ही तेजी आपको दिखेगा कि लोग इसमें काफी इंटरेस्टेड होकर रिसर्च करना शुरू कर चुके हैं। तो पुराना है, और इसमें जो लैसवेल के नाम बोलते हैं जिनका नाम एक्चुअली हैरोल्ड लैसवेल है, जो कि 1948 में इन्होंने भी 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको बेसिकली आइडेंटिफाई किया और उनको ही कम्युनिकेशन का मेन एस्पेक्ट्स भी बताया। तो इन्होंने क्या किया कि सर 5 क्वेश्चन, जैसे वहां पे एरिस्टोटल ने बताया था ना कि द स्पीकर जनरली, तो उसके बाद द मैसेज, और इस तरीके से ऑडियंसेस सिंप्लीफाई करके इसने भी कुछ चीजों को किया। जैसे इसने बोला क्या, पहला कि हु, मतलब कम्युनिकेट जो कर रहा है कौन कर रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या, वो मैसेज, सेम बात को इसने अलग अलग तर्ज पे रखने की कोशिश करी। सेज व्हाट, मतलब कि मैसेज क्या बोल रहा है। तीसरा इन विच चैनल, मीडियम क्या है। उसके बाद टू होम, किसको बोल रहा है, दैट इज रिसीवर या रेसिपिएंट। और चौथा इफेक्ट। तो सेम बात एरिस्टोटल ने भी किया था। अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल का भी सेम सिद्धांत है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्या है, द स्पीकर दैट इज हु, मैसेज है, फिर द ऑडियंस है, ओकेजन क्या है, अवसर क्या है, और उसका इफेक्ट क्या होता है। सिमिलरली अगर हम लैसवेल की बात करें तो सेम वैसा ही है कि इसमें बस अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ये आप बना देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस जो मेन थीम है इसके, इसी बेसिस पे उसने थ्योरी भी दिया, और ये मार्क्स आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा भी। तो हु, फिर उसके बाद सेज व्हाट, कौन, क्या बोला, किस चैनल से बोला, किसको बोला, और उसका इफेक्ट क्या हुआ। तो ये 5 फैक्टर्स जो हैं लैसवेल ने भी लिया। और ये पांचों फैक्टर, कमाल की बात ये है कि कुछ आपको बेसिकली सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये क्या होगा कि जो आपका हु है कम्युनिकेटर, एक तरह से सेंडर की तरह काम करेगा, जो जो बोल रहा है वो मैसेज की तरह काम करेगा, मतलब क्या उसने मैसेज दिया। तीसरा जो आपका चैनल है वो, और चौथा रिसीवर, और पांचवा इफेक्ट। अब लैसवेल ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी में दिया, उसने बेसिक टर्मिनोलॉजी में तो दिया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कमाल की चीज उसने ये भी बताया कि ये 5 फैक्टर सिर्फ एक फील्ड में काम नहीं करते, अलग अलग फैक्टर्स में भी बहुत तरीके से काम करते हैं। जैसे कि अगर हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात करें तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में 5 कंपोनेंट्स इसी तर्ज पे देखा जाए तो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस में क्या होता है, सबसे पहला एक तो होता है रिपोर्टर, दूसरा जो कंटेंट है दैट इज एक्ट एज ए मैसेज, जो कि एक मैसेज की तरह काम करेगा। तो आप अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो पहला थ्योरी 5 अगर आप याद रख लोगे ना कि हाँ एक सेंडर है, आपका मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, ओकेजन है, इफेक्ट है, तो उस बेसिस पे आप सभी को बैठा सकते हैं आराम से, जो कि यहाँ से आपको थ्योरी में दिखेगा कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और कोई फिर उस क्रिटिसाइज को मजे लेकर फिर आगे कोई सुधार दे रहा है, फिर उसका क्रिटिसाइज हो रहा है। तो ये ऐसे ही चलता है, समाज भी अपडेट ऐसे ही होता है। तो सिंप्लीफाई करके पहला कि बस एक बात उसने बोला कि हाँ न्यूज़पेपर के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पहला है एक तो रिपोर्टर, दूसरा कंटेंट ऑफ द हेडलाइंस, हेडलाइन का कंटेंट क्या है, न्यूज़पेपर इटसेल्फ, खुद न्यूज़पेपर जरूरी है जो कि एज ए मीडियम काम करेगा। चौथा द रीडर, यानी कि रिसीव करने वाला, कि भैया वो कैसे रिसीव कर रहा है, रीडर जो पढ़ रहे हैं हम। और पांचवा है कि रीडर का रिस्पॉन्स, दैट इज इफेक्ट, यानी कि उसी 5 पे ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगर काउंट करें तो न्यूज़पेपर में क्या हो जाएगा, रिपोर्टर हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, तो हेडलाइन क्या है, न्यूज़पेपर खुद एक चैनल की तरह काम कर रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, द रीडर उसका जो रिसीवर की तरह काम करे, और पांचवा
जो कि इंपॉर्टेंट है, रीडर का रिस्पॉन्स क्या है जो कि इफेक्ट की तरह काम करेगा। तो लैसवेल का अच्छा मतलब ये सिद्धांत ये भी था इसलिए क्योंकि इसने अलग अलग फील्ड में उसी चीज पे एकदम से बिठा दिया। जैसे कि उसने भी बोला कि जो ये पांचों चीज, अगर इन पांचों चीज पर असर किया जाए तो बहुत कमाल की चीज हो गई। मैं एक चीज में और भी ऐड करूंगा कि इन सारे पांचों पे लैसवेल ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काफी इंक्वायरी शुरू कर दिया। ऑडियंस का एनालिसिस, उसका इफेक्ट बहुत अच्छे से भी किया। और दूसरा, ये अब इतना पॉपुलर हो गया कि धीरे धीरे न्यू मीडिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो शुरुआत में ये जो मॉडल है वो एक लीनियर ट्रांसमिशन है। जब भी हम लीनियर ट्रांसमिशन की बात करते हैं ना तो उसमें सिंपल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सीधा। लीनियर का मतलब सीधा, मतलब एक बोलने वाला एक सुनने वाला, बस, इसके ज्यादा और कुछ हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया? इनके सीधे बन के चलते हैं क्योंकि इनकी सिंप्लिसिटी बहुत ही अमेजिंग रही। उन्होंने बिल्कुल सिंपल बताया कम्युनिकेशंस में। तो इन्होंने ना तो कोई नॉइज़ का चर्चा किया, ना ही कोई फीडबैक की चर्चा किया, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें नॉइज़ भी आता है, उसके फीडबैक्स भी होते हैं। ना इन्होंने कोई फिजिकल, इमोशनल, सोशल या कोई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी इसमें कुछ नहीं जोड़ा, ना दिया। तो बेसिकली इनको क्रिटिसाइज उसी वजह से किया गया। तो अगर हम बात करें एरिस्टोटल का जो 5 थीम, उसने बेस वही दिया, उसी बेस पे ही पूरा मकान आगे बनता दिखेगा आपको। और उस बेस में लैसवेल ने ये चीज़ क्या ऐड किया कि और सारे मीडियाज़ में भी हम अगर देखें, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न्स हो, तो उन सभी जगहों पे इन पाँचों चीज़ों का असर पड़ता है। तो ये एक कमाल की चीज़ उसने बताई, जिसमें सिंपल मैं कॉन्क्लूड अगर करूँ तो क्या है, तो लैसवेल ये भी एक पुराना सिद्धांत है 1948 के तहत, जो कि हैरोल्ड लैसवेल ने दिया। इसने अरिस्टोटल के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। 5 क्वेश्चन अपने आप से इसने पूछा। हु, किसने, मतलब हु कौन, सेज व्हाट क्या बोला, तीसरा इन विच चैनल किस मीडियम के थ्रू बोला, टू होम किसको बोला, और पांचवा उसका इफेक्ट क्या हुआ। उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सर उसने न्यूज़पेपर रिपोर्ट में भी जो हेडलाइंस होते हैं या न्यूज़पेपर जो काम करता है उस बेसिस पर भी इन पांचों कंपोनेंट को जोड़ दिया कि रिपोर्टर, कंटेंट, न्यूज़पेपर इटसेल्फ, उसके बाद रीडर, और रीडर का रिस्पॉन्स क्या है। इसी तर्ज पर उसने आगे फिर रेडियो और टेलीविजन पे भी उसने बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकली इसने जोड़ दिया। और इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, सिर्फ इसने यहीं तक नहीं, न्यू मीडिया जो भी है उसमें भी इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है। और न्यू मीडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आजकल इस्तेमाल होते हैं, जो कि आपको पता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीफोनिक मीडिया हो, चाहे डिफरेंट मीडिया जो भी, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर भी आप बैठेंगे तो यही पांचों चीज पे आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, इसको क्रिटिसाइज क्यों किया, क्योंकि सर ये बहुत ही सिंपल रखे और इन्होंने कोई नॉइज की बात नहीं करी, कोई फीडबैक की बात नहीं करी। तो ये पूरा का पूरा अपना सिद्धांत जो है लैसफेल का आता है। तो एरिस्टोटल और लैसफेल ये दोनों इस पे खत्म करते हैं। और नेक्स्ट फिर इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट थ्योरी पे जाएंगे, जो कि सैनन एंड वीवर मॉडल वहां पे आएगा।